हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल बीके मैम जीएस सेंटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अकबर के शासनकाल के बारे में हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि अकबर ने कौन कौन से कार्य किए और उसने कौन कौन से राज्यों को जीता, और उसके बारे में महत्वपूर्ण जो भी बिंदु है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अकबर के बारे में देखेंगे हम लोग कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बीर साल के महल में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। उसका राज्याभिषेक जो हुआ था वह 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पे हुआ था। अकबर का शिक्षक जो था वह अब्दुल लतीफ़ ईरानी जो था वह बहुत ही विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से वह राज सिंहासन पर बैठा था। बैरम खां यह शिया मतावलंबी थे। 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक अकबर के संरक्षक रहे। वह बदख्शां का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। हम लोग देखते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1956 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान जो पाटन नामक स्थान था वहां पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध जो था 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर जो था विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व जो था वो मान सिंह और आसफ खां ने किया था। अकबर का जो सेनापति था वह मान सिंह था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी, यानी जो महाराणा प्रताप की जो राजधानी थी वह कुंभलगढ़ थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लगने के कारण हो गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम जो था वो चेतक था एवं हाथी का नाम जो था वह राम प्रसाद था। दीने इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीने इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू जो था शासक वह राजा बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना की शुरुआत की। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति के थे। उन्होंने 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। गुजरात के विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं से उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। दसवंत एवं वसावन अकबर के दरबार के चित्रकार हुआ करते थे। अकबर के शासनकाल में प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर व रामदास एवं बैजू बावरा थे। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम जो था राम तनु पांडे था। वह ध्रुपद गायन शैली का महान संगीतकार था। इसकी प्रमुख कृतियाँ जो थी वह मियाँ की ठोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हारा आदि कंठाभरण बाड़ी विलास की उपाधि से अकबर ने तानसेन को दी थी। यानी कि यह जो उपाधि था कंठाभरण बाड़ी विलास, यह उपाधि तानसेन को अकबर ने दिया था। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में रहा करते थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ हुआ करते थे।
ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मान सिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को उनकी कुटिया पर जाना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं है। दास्तान ए अमीर हमजा हमजा नामा प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य के नाम से प्रसिद्ध है। यह मुगल चित्रशाला की सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। इसमें हजरत मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्वक कारनामों का चित्रण संग्रह है। पांडुलिपि का चित्रण मीर सैयद अली जो पर्यवेक्षक थे और अब्दुस्मद के नेतृत्व में ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर तथा मालवा आदि में से बुलाए गए लगभग 100 चित्रकारों के एक समूह ने किया था। दास्ताने अकबर अमीर हमजा नामक जो यह प्रसिद्ध महाकाव्य है, अरबी महाकाव्य है, इसके 100 चित्रकारों के समूह ने इसको चित्रित किया। हमजनामा को चित्रित करने का कार्य हुमायूं के काल में प्रारंभ हुआ और अकबर के काल में पूर्ण हुआ। इस कार्य को पूरा करने में 15 वर्ष लगे। इसे अंतिम रूप से चित्रित करने का कार्य अब्दुल मसद ने किया। इसके चित्र को चित्रपट कहा गया है। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता जो है मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई थी। उसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अकबर के दरबार में सुशोभित करने वाले जो 9 रत्न थे वो थे अब्दुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के जो था फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन इलाही धर्म का प्रमुख पुरोहित था। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। 1602 ईस्वी में सलीम जिसका नाम जहांगीर था के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर जा रहे थे अब्दुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया तथा महाभारत का नाम रजमनामा युद्धों की पुस्तक रखा है इसका नाम। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद जो अबुल फजल ने अनवर-ए-सादात नाम से की तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार-ए-दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह ने मोहम्मद ने राज तरंगिणी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजू के बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। फैजी ने नल दमयंती यानी सूरदास द्वारा रचित नल दमयंती जो काव्य है इसका फारसी में अनुवाद किया और उसका नाम सहेली रखा। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया। अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बतीसी का अनुवाद फारसी में किया। ज्योतिष से प्रसिद्ध ग्रंथ तजक एवं तुजुक का फारसी में अनुवाद जहान जफर नाम से मोहम्मद खां गुजराती ने किया था। निजामुद्दीन पानीपत ने रामायण के परिशिष्ट के रूप में योग वशिष्ठ यानी कि वेदांतिक दर्शन पर एक ग्रंथ जो था इसको फारसी में अनुवाद किया था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि, अब्दुस्मद को एवं जड़ी कलम की उपाधि,
मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। मुगलों की राजकीय भाषा जो थी वो फारसी थी। अकबर नक्कारा यानी कि नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। मुगल मुद्रा व्यवस्था की सुव्यवस्थित रूप से प्रदान करने का जो श्रेय था अकबर को जाता है। इसके एक सिक्के पर कलमों की जगह अल्लाहू अकबर, जल्ले जल्लाहू तथा दूसरे ओर टकसाल का नाम अंकित है। उसके चांदी के एक अन्य सिक्के के एक भाग पर धनुर्धारी राम और राम के पीछे सीता की प्रतिमाएं अंकित है और ऊपर राम सीम शब्द अंकित है। अकबर ने असीरगढ़ के विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई थी। अब हम लोग देखते हैं अकबर के समकालीन शासक कौन कौन थे। तो पहले नंबर पे आती है रानी एलिजाबेथ। इनका शासनकाल 1558 ईस्वी से लेकर 1603 ईस्वी तक इंग्लैंड की हैं। दूसरे नंबर पे शाह अब्बास 1588 से लेकर 1629 ईस्वी ईरान से। तीसरे नंबर पर जार इवान, चौथे नंबर के वेसिलिएविच, इनका जो था शासन वो 1530 से लेकर 1584 ईस्वी तक ये रूस से थे। जार इवान जो चौथे नंबर के थे, वेसिलिएविच जो थे, इवान द टेरिबल नामक नाम से ये कुख्यात था, मतलब कुख्यात था यह इवान दी टेरिबल नाम से ये कुख्यात था। हम लोग देखते हैं अकबर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिनको हम लोग देखते हैं कि दास प्रथा का अंत, यह 1562 ईस्वी में। अकबर को हरम दल से मुक्ति 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त इसने किया 1563 ईस्वी में। जाजिया कर समाप्त किया 1564 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण जो था वो 1571 से। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578 ईस्वी में। मजहर की घोषणा यह 1579 ईस्वी में। दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में। इलाही संबत की शुरुआत 1583 ईस्वी में और राजधानी लाहौर स्थानांतरित जो हुआ वह 1585 ईस्वी में हुआ। हम लोग देखते हैं कि अकबर के द्वारा जीते गए प्रदेश कौन कौन थे। तो पहला मालवा था, यह शासक थे वहाँ के बाज बहादुर, यह 1561 में था और उसमें मुगल सेनापति जो था वो कौन था, आधम खां पीर मोहम्मद। दूसरा चुनार, यह अफगानों का शासन था 1562 ईस्वी में और मुगल सेनापति जो था अब्दुल्ला खां था। तीसरा है आमेर, यहाँ का शासक भारमल था और 1562 ईस्वी में ये जीता गया था और स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिया था राजा भारमल ने। चौथा है मेड़ता, यह यहाँ का शासक तो था जयमल था 1562 ईस्वी में और उस समय जो था सेनापति वह था सरफुद्दीन। पांचवा है गोंडवाना, उस समय वहाँ का शासक था वीर नारायण एवं दुर्गावती 1564 ईस्वी में और मुगल सेना का सेनापति जो था वह असफ खां था। छठवां है मेवाड़, वहाँ का शासक उदय सिंह एवं राणा प्रताप थे और उदय सिंह का जो समय था वो 1564 था। वहाँ उस समय जो सेनापति था स्वयं अकबर था और महाराणा प्रताप का जो था 1576 ईस्वी में उस समय मुगल सेनापति जो था मान सिंह एवं आसफ खां था। उसके बाद रणथंभौर, वहाँ का जो शासक था सूरजन हाड़ा था और यह 1569 ईस्वी में यहाँ पे युद्ध हुआ था और वहाँ जब हुआ युद्ध तो वहाँ उस समय मुगल सेनापति जो था वह भगवान दास एवं अकबर था। उसके बाद आठवां है कलिंजर, वहाँ और शासक उस समय जो था रामचंद्र थे और उनका जो युद्ध का जो समय था 1569 था और उस समय मुगल सेनापति मजनू खां काकशाह था। नौवां है मारवाड़, उस समय शासक जो था मारवाड़ का राव चंद्रसेन था और 1570 ईस्वी में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिया था राजा राव चंद्रसेन ने। 10वां है जैसलमेर, उस समय जो शासक था रावल हरिराय था और 1570 ईस्वी में उसने भी स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। 11वां है बीकानेर, उस समय जो बीकानेर का जो शासक था वह था
कल्याणमल और 1570 ईस्वी में उसने भी स्वेच्छा से स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया। 12 नंबर पे आता है गुजरात। वहाँ का जो शासक था मुजफ्फर खां तृतीय था और 1571 में सम्राट अकबर ने वहाँ से उसका राज्य को जीता और उस समय सेनापति अकबर ही था। 13 नंबर पे बिहार व बंगाल। शासक जो था दाऊद खां था और समय जो था 1574 से 76 तक। उस समय जो मुगल सेना का सेनापति जो था वह कौन था? मुनीब खान खाना। 14वां है काबुल। उस समय जो काबुल का जो शासक था हकीम मिर्ज़ा था। 1581 में इसको जीता गया अकबर के द्वारा। उस समय मुगल सेना का सेनापति मान सिंह अकबर था। 15वां है कश्मीर। उस समय शासक जो था यूसुफ याकूब खां था। 1586 में भगवान दास व कासिम खां के मुगल कालीन सेनापति के नेतृत्व में उसको जीता गया था। 16 नंबर पे है उड़ीसा। वहाँ का जो शासक था निसार खां था। 1592 में मुगल सेनापति मान सिंह के नेतृत्व में अकबर द्वारा जीता गया। 17वां सिंध प्रांत। वहाँ की जो शासिका थी जानी बेग थे और 1592 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना के मुगल कालीन सेनापति के नेतृत्व में जीता गया था। 18वां है बलूचिस्तान। वहाँ का जो शासक था पन्नी अफगान था। 1595 ईस्वी में मीर मासूम नामक मुगल सेनापति के नेतृत्व में अकबर ने इसको जीता था बलूचिस्तान को। 19 नंबर पे है कंधार। वहाँ का जो शासक था मुजफ्फर हुसैन था और उस समय जो सेनापति था मुगल का वह शाह बेगम था और 1595 ईस्वी में कंधार को जीत लिया था। अब हम लोग देखते हैं दक्षिण भारत का जो प्रदेशों को जीता था। तो पहला जो था वो खान देश था और उस समय शासक वहाँ का अली खान था और यह स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिया 1591 ईस्वी में। दूसरा नंबर पे है दौलताबाद। यहाँ की शासका थी चांद बीबी। 1599 ईस्वी में मुराद, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल और अकबर ये उस समय मुगल सेनापति थे और 1599 में इन्होंने दौलताबाद को जीत लिया था। तीसरा है अहमदनगर। वहाँ का जो शासक था बहादुर शाह चांद बीबी 1600 ईस्वी में। चौथा है असीरगढ़। वहाँ का जो शासक था मीरन बहादुर था। वह 1601 ईस्वी में वहाँ का जो अभियान था असीरगढ़ का वह अकबर का अंतिम अभियान था और वहाँ का उस समय का जो सेनापति था वह अकबर था। तो आज हम लोगों ने अकबर के बारे में जाना है, अकबर ने कौन कौन सी कार्यों को किया इसके बारे में हम लोग, और उसका कार्यकाल कब से कब तक रहा, उसने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं हम लोग ऐसे ही अन्य टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।